नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है टैक्स लैब के अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है इंडिया के अंदर। यह पिछले साल में नई युवा केडी के लिए बहुत बड़ा चेंजिंग है। इसे GST 2.0 बोला गया। GST 2016 में लाया गया था। उसके बाद GST इसलिए लाया गया था ताकि जो टैक्स है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट एक ही टैक्स रहे, बाकी फालतू के टैक्स ना रहे। अब GST 2.0 इसलिए लाया गया ताकि इसके अंदर रिफॉर्म लाया जा सके। रिफॉर्म क्या था? पहले रेट होते थे 5% होता था, 5%, 12%, 18% और एक था 28%। अब इसके अंदर एक 0% ही माना जाता है सरकार, 0%। ये पहले टैक्स थे। अब इसमें से 12% को रिमूव कर दिया गया, 28% को रिमूव कर दिया गया, सिर्फ ये टैक्स बचे। और 28% की जगह एक नया टैक्स लाया गया 40% का। 40% एक्स्ट्रा लग्जरी चीज़ों के ऊपर है, नॉर्मल चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टैक्स स्लैब जो पहले होते थे 5%, 12, 18 और 28, ये आपको पता होगा। सो अभी नया चेंजिंग आया है। तो उसके बाद क्या क्या चेंजिंग है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में बता दिया है, अभी आया 2 दिन पहले। तो उसके बाद क्या क्या चेंजिंग है? ये नवरात्रों को क्या मिला है? नई राहत मिली है आम लोगों को, आम नागरिकों को। GST के अंदर इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई। ऐसा नहीं है कि 5% चीज़ों को सीधा 12% में डाल दिया, ऐसा नहीं है। जबकि चेंजिंग ये है कि जो 18% डाल दिया, जो 12% वाली चीज़ें थी उनको या तो 5% या 0% कर दिया गया है, और जो 18% वाली चीज़ें थी उनको भी लगभग 5% में कर दिया गया है, और जो 28% वाली चीज़ें थी उनको 18% में कर दिया गया है। ठीक है। जो एक्स्ट्रा लग्जरी वाली चीज़ें थी, बिल्कुल एक्स्ट्रा लग्जरी, उनको 40% लगाया गया। बाकी टैक्स बिल्कुल कम हुआ है। तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर टैक्स कम हुआ है, कौन कौन सी पे नहीं, ये हम इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। क्या होगा यार? तो 18% से 5% हो गया GST घटा कर। किन किन चीज़ों पर हुआ है हम बाद में बात करते हैं। अभी आपको सामने कुछ चीज़ें जिनका 5% हुआ, जैसे कि तंबाकू ना, टूथपेस्ट, तंबाकू तो ज़्यादा, टूथपेस्ट को 18% से कितना हो गया? 5%। साबुन भी 18% से 5% हो चुकी है। शैम्पू भी 18% से 5%। जो पैकेट रोटी आती है, जो सामान होता है, वो 5% ही है। पनीर के ऊपर भी 5% ही है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 12 से 18% टैक्स होता था, अब उनको 5% कर दिया है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। इसका मतलब है जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उसको भी 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। तो अब 18% स्लैब में कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बता दें। मोबाइल फ़ोन, TV, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पहले भी 18 था, अब भी 18 है। स्मॉल कार 1200 सीसी से छोटी वाली जो कारें हैं उनके अंदर 28% होता था पहले, अब 18% होगा। छोटी कारें आपके लिए बहुत ज़्यादा सस्ती होगी। इसके अंदर मात्र 10% का फ़र्क पड़ेगा। यदि कोई कार मान लेते हैं आपकी, यदि 6 लाख रुपए की आती थी तो वह 5,40,000 रुपये की ही आपको पड़ेगी। ठीक है, 5,40,000 रुपये की पड़ेगी आपको, उन्हें 60,000 रुपये का फ़ायदा होगा। एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट हुआ यहाँ पर। एक मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से कम वाली बाइक होती है, स्प्लेंडर, हीरो, जो भी है, उसके अंदर पहले 28% लगता था, अब इसको भी 18% कर दिया गया। ये भी बेनिफिट है। यानी 1 लाख रुपए वाली बाइक आपको मात्र 90,000 रुपये मिलेगी। 10% का डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ सर्विसेज है जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस, वहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं है, 18% है। ये कुछ ऐसा जो वैसे रूम रेंट, जिनका रूम 7,000 7,500 रुपये से कम है, उसको कम कर दिया गया है। उनका प्राइस पहले 18% से घटा कर 5% कर, जिनका रूम रेंट किससे 7,500 से कम है, 7,500 से कम है। ठीक बात, रूम, उनका भी प्राइस अब कम कर दिया गया, रेट कम कर दिया गया। अब बात करते हैं 40% स्लैब में जो बिल्कुल हाईएस्ट टैक्स लगाया गया आज तक, 28 से सीधा 40 कर दिया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए। सरकार चाहती है कि लोग न खरीदें। जैसे लग्जरी कार हैं, बहुत बड़ी बड़ी कार जो BMW वगैरह खरीदते हैं,
या स्पोर्ट्स वगैरह खरीदते हैं उनके ऊपर पहले 28% प्लस सेस लगता था, इसको हटा करके सीधा 40% कर दिया गया। महंगी हुई है ताकि कंजप्शन को डिस्करेज किया जा सके। एसयूवी गाड़ियाँ जो 1500 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियाँ हैं उसको भी अब 40% में कर दिया गया है। और मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से ऊपर होती है, हमारी जो नॉर्मल मोटरसाइकिल होती है पता है कितनी की होती है? हमारी नॉर्मल मोटरसाइकिल 100 सीसी या 125 या 150 सीसी तक ही होती है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। लेकिन 350 सीसी तक तो कोई दिक्कत नहीं, 350, 400, 500 सीसी वाली जो बड़ी बड़ी बाइकें होती हैं 4-5 लाख की आती है जो, उनके ऊपर भी टैक्स अब 40% कर दिया गया है। तंबाकू प्रोडक्ट, बहुत से बीड़ी सिगरेट वगैरह पीती है, आप कहते हैं तंबाकू सस्ता होना चाहिए। तंबाकू सस्ता इसलिए नहीं किया गया ताकि लोग इसे कम से कम यूज कर सकें। यदि तंबाकू 10 रुपये का बंडल 5 रुपये कर दिया गया तो इससे पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि लोग इसको ज़्यादा कंज्यूम करने लगे। इससे बचाने के लिए भी इसको 40% कर दिए गए। और जो चीज़ें हैं पान मसाला, इसको भी हमें कर दिया गया है 40% तक, क्योंकि हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट इससे पड़ता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स आपको बता भी देते हैं, जैसे कि 12% से जो 5% में हुए हैं उसके बारे में बताते हैं आपको कौन कौन से हो। वे है जैसे कि कारपेट है, टेरी है, टाउल, फ्लोर कवरिंग, होम फैब्रिक, डेकोरेशन फॉर लेस, यानी कि डेकोरेट अब आपको लेस में हो, घर के अंदर नॉर्मल चीज़ यूज होने वाली के ऊपर ही 12 से 5% लेगा। 18 से सीधा 5% लगेगा जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हेयर ऑयल, शैम्पू, शेविंग क्रीम्स, पाउडर, एसेंशियल प्रोडक्ट सारी 18 से 5% हुआ है। और एजुकेशन के लिए अफोर्डेबल के ऊपर 12% से 0% राइट कर दिया गया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे पेंसिल हो गया, शॉर्पनर, एक्सरसाइज, ग्राफिक्स, मैप, एटलिस्ट, जो बुक्स वगैरह हैं, नोटबुक वगैरह हैं, जो बच्चों के बहुत ज़्यादा यूज होती है चीज़ें, उनको बहुत ही कम कर दिया गया है। और 12% से जो 5% हुआ घर में किचन्स के अंदर यूज होते हैं, उधर हाउस होल्ड है, टॉयलेट आर्टिकल है, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सबको 12 से 5% कर दिया गया है। तो दोस्तों जीएसटी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। अब ये क्यों हुआ है बदलाव? देखो, एक तरफ ट्रंप सरकार है, ट्रंप ने इंडिया पर लगा दिया 50% टैक्स, यानी कि हम अमेरिका के अंदर अपना प्रोडक्ट शायद ही कम बेच पाएँ, लेकिन कुछ चीज़ों को छूट दी गई है। पैरामेडिकल जो प्रोडक्ट है जो उनको अमेरिका को चाहिए उसके ऊपर छूट दिया, बाकी सब 50% टैक्स लगा दिए। अब इंडिया को चाहिए कि बाहर की अन्य देशों कंट्री में भी अपना दबदबा बना सके, तो इसीलिए इंडिया ने इन बिजनेसिस को बढ़ावा देने के लिए क्या करने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, 5% यानी 10% के तकरीबन टैक्स लगभग घटाया गया, ताकि हम फॉरेन मार्केट में अपने सामान को सस्ते में बेच पाएँ और अन्य कंट्रियों को भी हम सामान को बेच पाएँ। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और दूसरी तरफ अब अमेरिका एंटी इंडियन हो चुका है। अब हम जा चुके हैं चाइना और रसिया के बहुत करीब। हम चाइना रसिया के यदि करीब है तो इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अब ट्रंप भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से हम ट्रंप के विरुद्ध नहीं जा सकते। वो चीज़ें हैं कि ट्रंप के पास है टेक्नोलॉजी, हम ट्रंप की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जीमेल जो हम ट्रंप की ही यूज करते हैं, जीमेल जो हम अमेरिका के यूज करते हैं, यदि अमेरिका ने एक ट्रंप बंद कर दिया एक टाइम पर जीमेल को, तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि प्ले स्टोर है और है यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और यहाँ तक कि एआई जो चैट जीपीटी है, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, सब कुछ अमेरिका के ही हैं। यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसी वजह से हम बहुत आगे तक नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इसीलिए 8% हम अमेरिका का डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑप्शंस निकाल सकते हैं कि किसी अन्य दूसरे देशों में अपने सामान को कैसे बेच सकते हैं, जैसे चाइना निकालता है। चाइना के पास सब चीज़ है, खुद का एआई है, खुद के ऐप है, तो हमें भी खुद का डेवलप करना पड़ेगा। तो हो सकता है हम नेक्स्ट कुछ 3-4 सालों में हम खुद के अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाएँ, ताकि हमें अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।